मोस्ट डिलेड साइन ये स्किन लीजन्स हैं। एक्यूट चेंजेस इंक्लूड एब्सेस होते हैं, सेलुलाइटिस, अल्सरेशन रिजल्ट करती है सबकुटेनियस इंजेक्शंस की वजह से, स्कारिंग एट इंजेक्शन साइट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, ओवर कॉमनली यूज्ड वेन्स और थ्रोम्बोज्ड वेन यूजुअली सीक्वल है रिपीटेड आईवी इनोकुलेशंस का। फिर रीनल प्रॉब्लम भी होती है। किडनी डिजीज़ रिलेटिवली कॉमन हैज़र्ड है। दो फॉर्म्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होती हैं, वो है अमाइलोइडोसिस जो कि जनरली सेकेंडरी है टू द स्किन इन्फेक्शन, और फोकल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस दोनों इंड्यूस कराती है हैवी प्रोटीन्यूरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ट्रेजिकली मोर वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी प्रिस्क्रिप्शन ओपिएट्स की, जैसे कि हाइड्रोकोडोन की, ऑक्सीकोडोन की, उसने फ्यूल किया है एन एपिडेमिक ऑफ ओपियोइड अब्यूज दैट सरपास दैट एसोसिएटेड विथ हीरोइन। 2014 में एस्टिमेट हुआ कि 4.3 मिलियन जो अमेरिकन हैं इंगेज हैं नॉन मेडिकल यूज़ प्रेस्क्रिप्शन ओपियोइड का, और दैट प्रेस्क्रिप्शन ओपियोइड ओवरडोज लेड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 19,000 डेथ रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। मोर ओवर इंक्रीजिंग नंबर हीरोइन यूजर्स का स्टार्ट हुआ विद प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड्स का, जो स्विच किया टू हीरोइन क्योंकि ये सब्सटेंशियली कम महंगी है हैबिट। ये ट्रेंड अंडरलाई करता है नियर डबलिंग ऑफ द हीरोइन यूज़ इन द यूएस बिटवीन 2005 से 2012 के दरमियान। करंट एफर्ट फोकस करती है मेकिंग ओपियोइड एंटागोनिस्ट वाइडली जो अवेलेबल हैं टू फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, जो प्रिवेंट करते हैं, जैसे प्रिवेंट करती है मैनी डेथ और टाइटन करती है द यूज़ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड टू लिमिट देयर पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। नेक्स्ट है मैरीवाना या पॉट। ये मोस्ट वाइडली यूज इलीगल ड्रग है। 2014 में यूएस में 222.2 मिलियन पीपल यानी 7.0% ऑफ द पॉपुलेशन एडमिटेड यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। सेवरल स्टेट यूएस में उनको लीगलाइज्ड किया है रिक्रिएशनल यूज मैरीवाना का, और मोर स्टेट्स अपीयर poised to follow. Thus, its status as an illicit drug is undergoing reevaluation. मैरीवाना बनती है फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैनबिस सैटिवा प्लांट, जो कि कंटेन करता है साइको एक्टिव सब्सटेंस टेट्राहाइड्रोकैनिबोल THC, कैनाबिनोल टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल। जब मैरीवाना स्मोक की जाती है 5% से 10% ऑफ द टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल जो है कंटेंट अब्जॉर्ब हो जाता है। डिस्पाइट द न्यूमरस स्टडीज वेदर द ड्रग इंक्लूड करती है परसिस्टेंट एडवर्स फिजिकल एंड फंक्शनल इफेक्ट्स, वो अनरिजॉल्व है। कुछ अनटोवर्ड एंसीडोटल इफेक्ट्स एलर्जिक हो सकते हैं या आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं, या फिर पॉसिबली रिलेटेड हो सकते हैं कंटेमिनेंट जो कि प्रिपरेशन में हो, रादर देन टू द मैरीवाना फार्माकोलॉजिक इफेक्ट। ऑन द अदर हैंड बेनिफिशियल इफेक्ट THC के इंक्लूड करते हैं उसकी कैपेसिटी टू डिक्रीज द इंट्राओकुलर प्रेशर ग्रेन ग्लोकोमा में, और ये कम्पैक्ट करता है इंट्रैक्टेबल नोजिया को जो सेकेंडरी होता है टू द कैंसर कीमोथेरेपी, उसको भी ट्रीट करने के लिए। फंक्शनल और ऑर्गेनिक CNS कॉन्सिक्वेंसेस मैरीवाना के रिसीव हुए हैं ग्रेट स्क्रूटनी। देखिए मैरीवाना यूज़ की जाती है वेल रिकॉग्नाइज्ड टू डिस्टॉर्ट द सेंसरी परसेप्शन, और ये इम्पेयर कर देती है मोटर कोऑर्डिनेशन को। लेकिन ये एक्यूट इफेक्ट जनरली क्लियर होते हैं 4 से 5 घंटों में। कंटिन्यूड यूज़ के साथ ये चेंजेस प्रोग्रेस कर सकते हैं कॉग्निटिव और साइकोमोटर इम्पेयरमेंट में, जैसे कि इनेबिलिटी टू जज द टाइम, स्पीड और डिस्टेंस को। अमंग द एडोलेसेंट्स इस तरह की इम्पेयरमेंट लीड करती है ऑटोमोबाइल के एक्सीडेंट। मैरीवाना हार्ट रेट को बढ़ाती है, समटाइम ब्लड प्रेशर को, और ये एंजाइना भी करा सकती है लोगों में जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो। लंग्स भी अफेक्ट होते हैं क्रोनिक मैरीवाना स्मोकिंग से। लेरिंजाइटिस होता है, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कफ, हॉर्सनेस एंड एस्थमा लाइक सिम्टम्स होते हैं, along with mild but significant airway obstruction. Smoking marijuana cigarette compared with the tobacco cigarette वो associated with threefold increase in the amount of tar जो inhale होता है और retain रहता है in the lungs as a consequence of deeper inhalation and long breath holding की वजह से। अदर इलिसाइड ड्रग्स देखें तो देखिए वैरायटी ऑफ ड्रग्स जो है वो ट्राई की गई हैं बाय दोज सीकिंग द न्यू एक्सपीरियंसेस, हाइज लोज, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस डिफाइज बिलीव। ये ड्रग्स इंक्लूड करती हैं वेरियस स्टिमुलेंट्स हो गए, डिप्रेसेंट्स हो गए, एनाल्जेसिक्स, हेलुसिनोजेंस। ठीक है, अमंग दीज आर द PCP 1,1 फिनाइल साइक्लोहेक्साइल पाइपेरिडीन या फिर फेनसाइक्लिडीन और कीटामीन, ये रिलेटेड एनेस्थेटिक एजेंट्स। लाइजर्जिक और डायथाइलएमाइड LSD मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन जिसको एक्टेसी कहा जाता है वो भी आ जाती है। 3,4 मिथाइल एंडायोक्सी मिथाइल एम्फेटामिन MDMA, ठीक है, और बाथ साल्ट्स भी हो गए।
सिंथेटिक कैंथिनोन्स हैं जो कि केमिकली रिलेटेड हैं टू दैट टू खट KHAT खट widely used stimulant in the East Africa. Not much is known about the long-term deleterious effects of any of these agents. एक्चुअली LSD कौन प्रिडिक्टेबल इफेक्ट होते हैं, मूड पे इफेक्ट करते हैं, थॉट को समटाइम बिजार एंड डेंजरस बिहेवियर करवाता है, क्रॉनिक यूज एक्टेसी का डिप्लीट करता है, CNS का सेरोटोनिन पोटेंशियली लीड करता है, स्लीप डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्रेसिव बिहेवियर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं समरी पे। देखिए ड्रग्स हमने पढ़ी, ड्रग इंजरी, थेरेपेटिक ड्रग्स ADRs और या नॉन थेरेपेटिक एजेंट्स ड्रग अब्यूज़ ड्रग इंजरी करवा सकते हैं। एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन और कुछ एंटीबायोटिक HRT प्रिपरेशन और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एसिटामिनोफेन और एस्पिरिन ड्रग्स जो हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व है। HRT हमने कहा एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट कैंसर कराता है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, लेकिन अपीयर नहीं है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को प्रोटेक्टिव इफेक्ट हैं अगेंस्ट द एंडोमेट्रियल एंड ओवेरियन कैंसर, लेकिन इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और हेपेटिक एडिनोमास भी कराता है। फिर हमने ओवरडोज एसिटामिनोफेन को कहा कि ये सेंट्रल लोबुलर लिवर नेक्रोसिस कराएगा, लिवर फेलियर होगा। अर्ली ट्रीटमेंट विद एजेंट जो रिस्टोर करे GSH के लेवल को, तो टॉक्सिसिटी लेवल जो है रिस्टोर हो सकता है। हमने कहा एस्पिरिन थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन को ब्लॉक करता है जो कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन और ब्लीडिंग करवा सकता है। कॉमन ड्रग ऑफ अब्यूज़ हमने कहा सेडेटिव हिप्नोटिक्स हैं, बार्बिचुरेट्स, इथानॉल, साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स हैं, कोकेन, एम्फेटामिन, एक्टेसी, ओपियोइड नार्कोटिक्स हैं, हीरोइन, मेथाडोन, ऑक्सीकोडोन, हेलुसिनोजन, LSD, मेस्केलिन, कैनाबिनॉइड्स, मैरिवाना, हशीश, इनको डाइवर्स इफेक्ट्स हैं वेरियस ऑर्गन्स पे। अब हम देखते हैं इंजरी बाय फिजिकल एजेंट्स। देखिए इंजरी इंड्यूस्ड बाय द फिजिकल एजेंट डिवाइड हुई है फॉलोइंग कैटेगरीज में: मैकेनिकल ट्रॉमा, थर्मल इंजरी, इलेक्ट्रिकल इंजरी, इंजरी प्रोड्यूस बाय द आयनाइजिंग रेडिएशन। हर तरह के हम सेपरेटली कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम मैकेनिकल ट्रॉमा देखें। मैकेनिकल फोर्सेस इन्फ्लिक्ट कर सकती है वैरायटी ऑफ फॉर्म्स ऑफ डैमेज। टाइप ऑफ इंजरी डिपेंड करती है शेप ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट पे, अमाउंट ऑफ द एनर्जी पे, डिस्चार्ज एट द इम्पैक्ट और टिश्यू या ऑर्गन जो बियर करे इम्पैक्ट को। बोन और जो हेड की इंजरी है वो रिजल्ट करती है यूनिक डैमेज जो डिस्कस हुआ है कहीं और। ऑल सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो रिएक्ट करते हैं सिमिलरली टू मैकेनिकल फोर्सेज एंड द पैटर्न ऑफ इंजरी कैन बी डिवाइडेड इनटू अब्रेजन्स हो सकती हैं, कंटीजन, लेसरेशन, इंसाइज वुंड, पंचर वुंड्स। 8.13 फिगर में देखें, यहाँ पे लेसरेशन ऑफ द स्कैल्प दिखाई गई है, ब्रिजिंग स्ट्रैंड ऑफ द फाइब्रस टिश्यू आर एविडेंट। ठीक है। नंबर B में कंटीजन दिखाई गई है जो कि किसी ब्लंट ट्रॉमा की वजह से हुई है। स्किन इंटैक्ट है लेकिन इसमें जो है हेमरेज सबक्यूटेनियस वेसल की ने प्रोड्यूस की है एक्सटेंसिव डिस्कलरेशन। ठीक है। हम मॉर्फोलॉजी देख लें। सबसे पहले अब्रेजन जो है ना वो वुंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है स्क्रैपिंग या रबिंग स्किन के सरफेस को जो डैमेज करे सुपरफिशियल लेयर को। टिपिकल स्किन अब्रेजन ना रिमूव ओनली एपिडर्मल लेयर। अब कंट्यूजन या ब्रूज एक वुंड है जो कि प्रोड्यूस होता है ब्लंट ट्रॉमा से, जो कैरेक्टराइज होता है डैमेज होता है वेसल को, और एक्सट्रावेजेशन होती है ब्लड की एक्सट्रावेशन टिश्यू में होती है। लेसरेशन एक टीयर होता है या डिसरप्टिव स्ट्रेचिंग होती है टिश्यू की जब एप्लीकेशन फोर्स की हो किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इन कॉन्ट्रास्ट विथ एन इंसिजन, ज़्यादा जो लेसरेशंस होती हैं उनको इंटैक्ट ब्रिजिंग होती है, ब्रिजिंग ब्लड वेसल्स, और जैग्ड इर्रेगुलर एजेस उनको होते हैं। इंसाइज्ड वुंड इज़ वन इन्फ्लिक्टेड बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट, ब्रिजिंग ब्लड वेसल्स सीवियर होती हैं। पंचर वुंड अब टिपिकली लॉन्ग या किसी नैरो इंस्ट्रूमेंट से होता है, इस टर्म पेनिट्रेटिंग, जब इंस्ट्रूमेंट पियर्स करे टिश्यू को और हम उसको परफोरेट करेंगे, परफोरेटिंग कहेंगे जब वो ट्रैवर्स करे टिश्यू को और आल्सो क्रिएट करे एग्जिट वुंड, तब हम परफोरेट कहेंगे जब वो एग्जिट वुंड भी बना दे। गनशॉट वुंड स्पेशल फॉर्म पंचर वुंड के हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर इंपॉर्टेंट टू द फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। फॉर एग्जांपल वुंड जो कि बुलेट जो फायर होती है एट अ क्लोज रेंज लीव करती है पाउडर बर्न, जबकि एक जो फायर होती है फ्रॉम मोर देन 5 या 5 फीट अवे से, तो उसमें पाउडर बर्न नहीं होंगे। एक मोस्ट कॉमन कॉज मैकेनिकल इंजरी का है वेहिकुलर एक्सीडेंट। इंजरी टिपिकली सस्टेन रिजल्ट करती है फ्रॉम नंबर 1 हिटिंग द पार्ट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द व्हीकल और बीइंग हिट बाय द ऑब्जेक्ट्स दैट एंटर द पैसेंजर्स कंपार्टमेंट ड्यूरिंग द क्रैश, जैसे कि इंजन के पार्ट्स अंदर आ जाते हैं तो वो। नंबर 2 है बीइंग थ्रोन फ्रॉम द व्हीकल, या फिर नंबर 3 है ट्रैप हो जाए इन अ बर्निंग व्हीकल। पैटर्न इंजरी का रिलेट करता है टू वेदर वन या फिर ऑल ऑफ द 3 ऑफ दीज मैकेनिज्म आर ऑपरेटिव। फॉर एग्जांपल हेड ऑन कोलिजन में, जो कि कॉमन पैटर्न इंजरी का है सस्टेन बाय ड्राइवर जो कि सीट बेल्ट नहीं पहनता, इंक्लूड करता है ट्रॉमा हेड को यानी विंडशील्ड का इम्पैक्ट, चेस्ट को स्टीयरिंग कॉलम इम्पैक्ट,
घुटनों को भी चोट लगती है। डैशबोर्ड इम्पैक्ट, कॉमन चेस्ट इंजरी सिस्टम करती है फ्रॉम द एक्सीडेंट, जैसे जिसमें स्टर्नल और रिब के फ्रैक्चर आ जाते हैं, हार्ट की कंट्यूजन होती है, एओर्टिक लेसरेशन हो सकती हैं। लेस कॉमनली लेसरेशन स्प्लीन की और लिवर की भी होती है। थस इन केयरिंग फॉर एन ऑटोमोबाइल इंजरी विक्टिम, ये एसेंशियल है टू रिकॉग्नाइज दैट इंटरनल वुंड ऑफन अकम्पनी करता है सुपरफिशियल अब्रेजन को, कंट्यूजन्स और लेसरेशन। इंडीड मेनी केसेस में एक्सटर्नल जो एविडेंस होते हैं सीरियस इंटरनल डैमेज के, वो कम्प्लीटली एब्सेंट भी होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मल इंजरी पे। देखें दोनों एक्सेस हीट भी और एक्सेस कोल्ड भी इंपॉर्टेंट कॉज है इंजरी का, लेकिन burns are all too common and are discussed first in our brief discussion of hyperthermia and hypothermia follows. थर्मल बर्न देखें, यूएस में बर्न्स कॉज करा 3,500 डेथ पर ईयर और रिजल्ट करता है हॉस्पिटलाइजेशन मोर देन 10 टाइम्स दैट मैनी विक्टिम्स बच्चे होते हैं जिनमें कॉज ऑफ इंजरी स्कैल्डिंग या हॉट लिक्विड्स की वजह से होती है। फॉर्चुनेटली सिंस 1970 मार्क डिक्रीज हुआ है, देखा गया मोर्टेलिटी रेट में और लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में। ये इंप्रूवमेंट अचीव हुई है बेटर अंडरस्टैंडिंग सिस्टमिक इफेक्ट्स ऑफ द मैसिव बर्न्स की वजह से एंड डिस्कवरी अच्छे तरीके जो प्रिवेंट करें वूंड के इन्फेक्शन को और फैसिलिटेट करें हीलिंग ऑफ द स्किन सरफेस को। क्लिनिकल सीवियरिटी बर्न्स की डिपेंड करती है फॉलोइंग इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स में। एक डेप्थ होती है, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ बॉडी जो सरफेस इन्वॉल्व हुआ है, फिर है वेदर इंटरनल इंजरीज इनहेलेशन ऑफ द हॉट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स से प्रेजेंट है, प्रॉम्प्टनेस और एफिकेसी थेरेपी की स्पेशली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल या वुंड इन्फेक्शन। फुल थिकनेस बर्न जो है ना प्रोड्यूस करता है टोटल डिस्ट्रक्शन एपिडर्मिस की और डर्मिस की, जिसमें डर्मल अपेंडेजेस भी आ जाते हैं जो हार्बर करते हैं सेल्स को नीडेड फॉर द एपिथेलियल रीजनरेशन। दोनों थर्ड और फोर्थ डिग्री जो बर्न होते हैं वो इस कैटेगरी में है। पार्शियल थिकनेस बर्न, उसमें एटलीस्ट डीपर पोर्शन डर्मल अपेंडेजेस के स्पेयर्ड होते हैं, बच जाते हैं। पार्शियल थिकनेस बर्न में फर्स्ट डिग्री बर्न आ जाते हैं, एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट सिर्फ होती है, और सेकंड डिग्री बर्न जिसमें दोनों एपिडर्मिस और सुपरफिशियल डर्मिस आ जाती है। मॉर्फोलॉजी 50% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस को, वेदर वो सुपरफिशियल हो या डीप हो, वो ग्रेव है और पोटेंशियली फैटल होता है जब वो 50% से ज़्यादा हो। With the burns more than 20% of the body surface, there is a rapid shift of the body fluids into the interstitial compartments में, दोनों burn के साइड पे भी और systemically which can result in the hypovolumic shock हो सकता है, क्योंकि सारा फ्लूइड इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में चला जाता है, क्योंकि प्रोटीन फ्रॉम द ब्लड जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल टिश्यू में, तो जनरलाइज एडिमा होती है जिसको पल्मोनरी एडिमा कहा जाता है, वो भी सीवियर होती है। अनदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है डिग्री ऑफ द इंजरी टू द एयरवे एंड द लंग्स। इनहेलेशन इंजरी फ्रीक्वेंट हुए पर्सनस में ट्रैप्ड इन द बर्निंग बिल्डिंग्स एंड मे रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट इफेक्ट हीट का माउथ में, नोज में, अपर एयरवे में, या फिर फ्रॉम द इनहेलेशन हीटेड एयर की या गैसेस की इन द स्मोक। वाटर सोल्यूबल गैसेज जैसे क्लोरीन हो गई, सल्फर ऑक्साइड हो गए, अमोनिया हो गए, वो रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, एसिड और अल्कली बनाएंगे, पार्टिकुलरली अपर एयरवे में, जो रिजल्ट करेगी इन्फ्लामेशन स्वेलिंग में, जो लीड करेगी पार्शियल या कंप्लीट एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन। लिपिड सॉल्युबल जो गैसेज है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, प्रोडक्ट्स बर्निंग प्लास्टिक के, ये ज़्यादा लाइकली हैं टू रीच द डीपर एयरवे और न्यूमोनाइटिस प्रोड्यूस करेंगे। अनलाइक इन द शॉक जो डेवलप करता है घंटों के अंदर, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन नहीं डेवलप करती 24 से 48 घंटों के अंदर। ऑर्गन सिस्टम फेलियर, वो अब ये देखें तो ये सेप्सिस की वजह से होता है जो कंटिन्यू करती है टू बी द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बर्न पेशेंट में। बर्न साइड आइडियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीरम एंड डेब्रिस प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स एंड बर्न इंजरी कॉम्प्रोमाइज़ करती है ब्लड फ्लो को, तो ब्लॉक करेगी इफेक्टिव इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। मोस्ट कॉमन ऑफेंडर इसमें अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, सुडोमोनास ओरिजिनोसा हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स अदर कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैक्टीरिया के जैसे एस ओरियस और फंजाई, पार्टिकुलरली कैंडिडिया एसपी आल्सो इन्वॉल्व होता है।
फर्दरमोर सेलुलर और ह्यूमरल डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं और दोनों लिम्फोसाइट और फैगोसाइट के फंक्शन भी इम्पेयर हो जाता है। डायरेक्ट बैक्टीरियमिक स्प्रेड और रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि एंडोटॉक्सिन का लोकल साइट में से, उसको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है। नमूनिया या सेप्टिक शॉक का कंपनी होता है बाय रीनल फेलियर और अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ। द मोस्ट कॉमन सीरियस सीक्वेल। अनदर इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजिक इफेक्ट बर्न का है डेवलपमेंट हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होती है with excess heat loss and an increased need for the nutritional support. ये एस्टिमेट हुआ है कि मोर देन 40% ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बर्न होता है जब तो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट अप्रोच करता है ट्वाइस नॉर्मल। हाइपरथर्मिया पढ़ते हैं। देखिए, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एलिवेटेड एम्बिएंट टेम्परेचर को रिजल्ट करेगा हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन होती है या फिर हीट स्ट्रोक्स हो सकते हैं। हीट क्रैम्प्स देखें तो ये रिजल्ट करते हैं फ्रॉम द लॉस जब हो जाए इलेक्ट्रोलाइट्स का थ्रू स्वेटिंग्स के ज़रिए, तो हीट क्रैम्प्स होते हैं। हीट देखिए, क्रैम्पिंग वॉलंटरी मसल्स की यूजुअली एसोसिएशन होती है विद विगरस एक्सरसाइज। ये हॉलमार्क साइन है। हीट डिसिपेटिंग मैकेनिज्म एबल है टू मेंटेन द नॉर्मल कोर बॉडी टेम्परेचर्स। नेक्स्ट है हीट एग्जॉशन। ये प्रोबेबली मोस्ट कॉमन हाइपरथर्मिक सिंड्रोम है। इसका ऑनसेट सडन अचानक होता है। हीट एग्जॉशन विथ प्रोस्ट्रेशन एंड कोलैप्स होता है और ये रिजल्ट करता है फ्रॉम फेलियर ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू कंपनसेट फॉर द हाइपोवोलीमिया सेकेंडरी टू द वाटर डिप्लीशन। पीरियड ऑफ कोलैप्स के बाद जो कि ब्रीफ इक्विलिब्रियम का होता है, जो कि ब्रीफ होता है, इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियसली रीस्टेब्लिश होता है अगर विक्टिम एबल है टू रिहाइड्रेट। फिर हीट स्ट्रोक, ये ना एसोसिएटेड होता है विथ हाई एम्बिएंट टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी के साथ। थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाते हैं, स्वेटिंग सीज हो जाती है और कोर बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन द क्लिनिकल सेटिंग रेक्टल टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का या हायर कंसिडर किया जाता है ग्रेव प्रोग्नोस्टिक साइन। मोर्टेलिटी रेट इस तरह के पेशेंट में 50% है। अंडरलाइंग मैकेनिज्म मार्क जनरलाइज पेरिफेरल वेजोडाइलेशन है विथ पेरिफेरल पूलिंग होती है ब्लड की और डिक्रीज इफेक्टिव सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। नेक्रोसिस मसल्स की या मायोकार्डियम की हो सकती है। अरिथमिया, डायसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन और अदर सिस्टमिक इफेक्ट्स कॉमन है। एल्डरली पीपल में पर्सन्स विद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड अदरवाइज हेल्दी पीपल फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे कि यंग एथलीट्स में, मिलिट्री रिक्रूट्स में, इनमें फिजिकल स्ट्रेस और प्राइम कैंडिडेट्स फॉर द हीट स्ट्रोक यही होते हैं। मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया क्या है? ऑल्दो सिमिलर है, साउंडिंग है, ये नहीं होता बाय एक्सपोजर टू द हाई टेम्परेचर। ये जेनेटिक कंडीशन होती है जो कि ना म्यूटेशन जब हो जाती है इन द जीन, जैसे कि RYR1 जीन में, जो कंट्रोल करता है कैल्शियम के लेवल को स्केलेटल मसल सेल्स में। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में एक्सपोजर सर्टेन एनेस्थेटिक का सर्जरी के दौरान ट्रिगर करेगा रैपिड राइज कैल्शियम के लेवल में स्केलेटल मसल्स के अंदर, जो कि इंटर्न लीड करेगा मसल की रिजिडिटी और हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। उसके नतीजे में जो हाइपरथर्मिया होगी उसकी मोर्टेलिटी रेट 80% है अगर वो अनट्रीटेड हो, लेकिन ये फाल करता है टू अ लेस देन 5% इफ़ कंडीशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड मसल रिलैक्सेंट्स आर एडमिनिस्ट्रेड प्रॉम्प्टली। यानी कि अगर मसल रिलैक्सेंट दे दें या फिर हम उसको रिकॉग्नाइज़ कर लें या उसको जल्दी से एडमिनिस्टर करें मेडिसिन, तो 5% से भी कम है मोर्टेलिटी रेट। तो ये हो गया मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया पढ़ते हैं। देखिए, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर लो एम्बिएंट टेम्परेचर को लीड करेगा हाइपोथर्मिया। तो ये कंडीशन देखी गई फ्रीक्वेंटली होमलेस अल्कोहलिक्स में, जिनमें वेट या इनएडिक्वेट जो क्लोथिंग है और डायलेशन सुपरफिशियल ब्लड वेसल की होती है एज अ रिजल्ट ऑफ इंजेक्शन ऑफ अल्कोहल हैस्टन द लोवरिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। आल्दो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट लॉस ऑफ इस पे 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, फॉलोड बाय ब्रेडिकार्डिया होता है और एट्रियल फिब्रिलेशन होती है लोअर कोर टेम्परेचर पे। चिलिंग या फ्रीजिंग सेल्स की और टिश्यूज़ की इंजरी कराती है दो मैकेनिज्म्स के तहत। कैसे? एक होता है डायरेक्ट इफेक्ट, ये प्रोबेबली मीडिएट होते हैं फिजिकल डिसरप्शन से विद इन द सेल्स, फिजिकल डिसरप्शन within the cell and high salt concentration incident to the crystallization of the intra and extracellular water। फिर है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, ये रिजल्ट करते हैं सर्कुलेटरी चेंजेस से जो वेरी करते डिपेंड करते हैं रेट पे और ड्यूरेशन ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप पे। स्लोली जो डेवलपिंग है प्रोलॉन्ग चिलिंग, उसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, इंक्रीज परमेबिलिटी होती है जो एडिमा करवा देती है। इस तरह के चेंजेस टिपिकली ऑफ ट्रेंच फूड होते हैं, ट्रेंच फूड। ये कंडीशन डेवलप की सोल्जर्स में जिन्होंने स्पेंड किया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द वाटर लॉग ट्रेंचेस में ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार।
frequently causing the gangrene and necessitated amputation. Alternatively, sudden sharp drop टेम्परेचर में वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा विस्कोसिटी ब्लड की इन द लोकल एरिया इस्केमिक इंजरी करवा सकती है और डीजेनरेटिव चेंजेस पेरिफेरल नर्व्स में भी करा सकती है। इस तरह की सिचुएशन में वास्कुलर इंजरी और इंक्रीज परमिएबिलिटी विथ एक्सुडेशन ओनली बिकम एविडेंट विथ रीवार्मिंग जब की जाए। इफ़ द पीरियड ऑफ इस्केमिया इज़ प्रोलॉन्ग तो हाइपोक्सिक चेंजेस और इन्फेक्शन अफेक्टेड टिश्यू में हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ टोज या फीट हो सकती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ पे। देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजरीज़ फैटल भी हो सकती हैं, वो लो वोल्टेज करंट्स की वजह से भी हो सकती हैं, जैसे कि घरों में या वर्क प्लेस में, या फ्रॉम द हाई वोल्टेज करंट जो कि पावर लाइंस में या बाय लाइटनिंग से होता है। इंजरीज़ दो तरह की हैं, एक बर्न्स होते हैं और इसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या कार्डियक और रेस्पिरेटरी सेंटर का फेलियर होता है जो रिजल्ट करता है डिसरप्शन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की। टाइप ऑफ इंजरी और सीवियरिटी एक्सटेंट बर्निंग का डिपेंड करता है एम्परेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पे और उसके पाथ विद इन द बॉडी। वोल्टेज घरों में और वर्क प्लेस में 120 या 220 का वोल्ट का हाई इनफ होता है विथ लो रेजिस्टेंस एट द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट एज जब स्किन गीली हो। सफिशिएंट करंट पास करता है थ्रू द बॉडी टू कॉज द सीरियस इंजरी, उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी है। अगर करंट फ्लो कंटिन्यू रहता है लॉन्ग इनफ तो ये जनरेट करता है इनफ हीट कि वो बर्न प्रोड्यूस कर दे एट द साइट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स में। एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अल्टरनेटिंग करंट की द टाइप अवेलेबल जो कि मोस्ट घरों में होती है इज़ दैट ये इंड्यूस कराती है टेटनिक मसल स्पाज़म। तो जब ये व्हेन लाइव वायर या स्विच पकड़ा जाता है इरिवर्सिबल क्लचिंग इज़ लाइकली टू अकर प्रोलॉन्गिंग द पीरियड ऑफ करंट फ्लो। मतलब उसको पकड़े रहता है टेटनिक मसल स्पाज़म की वजह से, तो प्रोलॉन्ग होता है करंट फ्लो का पीरियड। इसके नतीजे में ना ज़्यादा लाइक्लीहुड होता है एक्सटेंसिव इलेक्ट्रिकल बर्न का। इन सम केसेस स्पाज़म ऑफ द चेस्ट भी होता है, चेस्ट वाल मसल होता है जो प्रोड्यूस करता है डेथ फ्रॉम द एस्फिक्सिया। करंट जो जनरेट होते हैं ना हाई वोल्टेज सोर्सेज से वो सिमिलर डैमेज करवाते हैं। हाउएवर क्योंकि लार्ज करंट फ्लो जनरेट होता है ये इंजरीज ज़्यादा लाइकली हैं टू प्रोड्यूस पैरालिसिस ऑफ द मेडुलरी सेंटर्स की और एक्सटेंसिव बर्न्स। लाइटनिंग एक क्लासिक कॉज है हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इंजरी का। नेक्स्ट हम इंजरी जो आयनाइजिंग रेडिएशन से होती है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, रेडिएशन एनर्जी जो ट्रैवल करती है, रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स में या फिर हाई स्पीड पार्टिकल्स में। ये वाइड रेंज ऑफ एनर्जी है जो कि स्पैन करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये डिवाइड हुई है नॉन आयोनाइजिंग और आयोनाइजिंग रेडिएशंस में। एनर्जी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की जैसे कि अल्ट्रावायलेट की और इंफ्रारेड लाइट की, माइक्रोवेव्स की, साउंड वेव्स की मूव कर सकती है एटम्स को इन द मॉलिक्यूल या फिर कॉज कराएगी उनको कि वो वाइब्रेट करें, लेकिन सफिशिएंट नहीं होती कि उनको डिस्प्लेस कर दे उनके इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स में से। बाय कंट्रास्ट आयनाइजिंग रेडिएशन को सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो रिमूव करे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। कोलिजन्स इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अदर एटम्स के साथ रिलीज करती है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इन अ रिएक्शन कैस्केड जिसको आयनाइजेशन कहा जाता है। मेन सोर्सेज जो आयनाइजिंग रेडिएशन की हैं उनमें हमारे पास आ जाती हैं गामा एक्स रेज और गामा रेज जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज़ की, और दूसरी हमारे हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं जो कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बनती हैं। इसके अलावा बीटा पार्टिकल्स भी हैं हमारे पास जो इसेंशियली इलेक्ट्रॉन्स हैं। इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी पे अल्फ़ा पार्टिकल हैवी डैमेज कराता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, जबकि एक्स रेज और गामा रेज डिसिपेट करती हैं एनर्जी को ओवर अ लॉन्गर डीपर कोर्स एंड प्रोड्यूस कंसिडरेबल लेस डैमेज पर यूनिट ऑफ टाइम। कुछ टोटल डोज आयनाइजिंग रेडिएशन का जो रिसीव किया जाता है बाय यूएस पॉपुलेशन ह्यूमन मेड होता है। मोस्ट ओरिजिनेट करता है मेडिकल डिवाइस से और रेडियो आइसोटोप से। इनफैक्ट एक्सपोजर पेशेंट्स का आयनाइजिंग रेडिएशन को रेडियोलॉजिक इमेजिंग टेस्ट के दौरान रफली डबल हो जाता है बिटवीन द अर्ली 1980s एंड 206 मेनली बिकॉज ऑफ मच ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ द CT स्कैन। आयनाइजिंग रेडिएशन इंडिस्पेंसिबल है मेडिकल प्रैक्टिस में, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है टू एज सॉर्ड। Radiation in this form is used in the treatment of cancer, in diagnostic imaging and therapeutic or diagnostic radioisotopes. However, ये also mutagenic, carcinogenic और teratogenic भी है।
फॉलोइंग टर्म यूज़ की जाती हैं टू एक्सप्रेस द एक्सपोजर, अब्जॉर्प्शन एंड डोज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन। क्यूरी रिप्रेजेंट करती है डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड ऑफ अ स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेटिंग रेडियो न्यूक्लियाइड रेडियो आइसोटोप। 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 मल्टीप्लाई 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड। दूसरा है ग्रे यूनिट है जो एक्सप्रेस करता है एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है बाय द टारगेट टिश्यू। यह कॉरिस्पॉन्ड करता है टू द अब्जॉर्प्शन 10⁴ अग्स पर ग्राम ऑफ द टिश्यू। सेंट्रीग्रे जो कि अब्जॉर्प्शन है 100 अग्स पर ग्राम टिश्यू के, ये इक्विवेलेंट होता है टू द एक्सपोजर ऑफ अ टिश्यू टू द 100 रैड्स रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज। CGY नोमेनक्लेचर अब रिप्लेस किया है रैड को इन द मेडिकल पार्लेंस। नेक्स्ट है साइवर्ट साइवर्ट एक यूनिट है जो इक्विवेलेंट ऑफ डोज होता है जो डिपेंड करता है बायोलॉजिक रादर देन द फिजिकल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन। इसने रिप्लेस किया है यूनिट कार्ड रैम को। फॉर द सेम अब्जॉर्ब डोज वेरियस तरह की रेडिएशन डिफर करती हैं इन द एक्सटेंट ऑफ डैमेज दे प्रोड्यूस। द इक्विवेलेंट डोज कंट्रोल फॉर दिस वेरिएशन एंड प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म मेजरिंग यूनिट। इक्विवेलेंट डोज जो एक्सप्रेस होता है सीवर्ड्स में कॉरेस्पॉन्ड करता है टू द अब्जॉर्ब डोज जो ग्रेज में एक्सप्रेस होता है मल्टीप्लाइड बाय द रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस रेडिएशन की। रिलेटिव बायोलॉजिक इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है टाइप ऑफ रेडिएशन पे और टाइप और वॉल्यूम ऑफ द एक्सपोज टिश्यू पे एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर पे एज वेल एज अदर बायोलॉजिक फैक्टर्स पे जो हम बाद में देखेंगे। इफेक्टिव डोज एक्सरेज का CT में, कंप्यूटर टोमोग्राफी में एंड अदर इमेजिंग में और न्यूक्लियर मेडिसिन प्रोसीजर्स में कॉमनली एक्सप्रेस हुआ है मिलीसीवर्ट्स में MSV में। फॉर एक्स रेडिएशन 1 MSV 1 mgy के इक्वल होता है। अब हम आ जाते हैं मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिक इफेक्ट्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन पे। इन एडिशन टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन ये इसके बायोलॉजिक इफेक्ट हैवीली फॉलोइंग वेरिएबल्स हैं। एक है रेट ऑफ डिलीवरी। देखिए रेट ऑफ डिलीवरी सिग्निफिकेंटली ना मॉडिफाई करता है बायोलॉजिक इफेक्ट को। आल्दो इफेक्ट रेडिएंट एनर्जी का कम्युलेटिव होता है, डिलीवरी डिवाइडेड डोजेस में अलाउ करती है सेल्स को कि वो रिपेयर करें कुछ डैमेज को इंटरवल्स में। थस फ्रैक्शनल